जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएसपी ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जहां पर ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आपको जो बताया जाएगा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, वो भी कॉन्वेक्स के द्वारा, मतलब उत्तल लेंस द्वारा इमेज का बनना यहाँ पर समझाया जाएगा किस तरीके से इमेज बनाए जाते हैं। तो पहली कंडीशन में ये सेम वैसे ही जैसा कि आपका मिरर में बनाया गया था, 6 कंडीशन में आपके डायग्राम बनते थे, वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी आपके 6 कंडीशन में डायग्राम बनेंगे। तो जैसे पहला है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट प्रेजेंस इन द इनफाइनाइट, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो। तो हम मान लेते हैं यहाँ से 2 रेस इंसिडेंट कराई जाएंगी और ये कहाँ से चलती चली आ रही है, इनफाइनाइट से। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराई जाती हैं तो वो हमेशा कहाँ से होके जाती हैं, फोकस से होके जाती हैं बेटा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखा होगा तो उसका देखिए रियल तो बनेगा ही, रियल बनेगा, नीचे रियल बनेगा, इनवर्स बनेगा, उसके बाद एट सेकेंड फोकस पे बनेगा, वेरी स्मॉल देन, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा बनेगा। देखिए ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होगा 2 रेज इंसिडेंट कराई जाएंगी और दोनों ही पैरेलल होंगी और अकॉर्डिंग टू रूल आपका फोकस सेकेंड फोकस में मिलेंगी जाके। तो रियल होगा, इन्वर्स होगा, एट सेकेंड फोकस पे होगा, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर कहीं कहीं बुकों में आपको ये चेंज भी दिखेगा, लेकिन आपकी सारी कंडीशन बट यही होंगी जो हमने लिखवाई हैं। तो ये भी डायग्राम उस हिसाब से सही ही माना जाएगा। सेकेंड कंडीशन में जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट एंड 2f1 बिटवीन, कहाँ हो, इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में रखा हो, तो हम कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ओके, और ये देखिए आपका क्या है, f1 है और इधर ये क्या है बेटा, 2f1 है। यहाँ पर ये क्या है, f2 है और ये क्या है, 2f2 है। ठीक है, ये जो 2f1 और 2f2 है ये एक हिसाब से सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r मानी जाती है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r मानी जाती है। तो लिख लिए जाते हैं 2f1, इनका कोई नाम नहीं। यहाँ पर हम इसको ये नहीं कह सकते हैं थर्ड फोकस है या ये फोर्थ फोकस, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिक्स है, फर्स्ट फोकस है, सेकेंड फोकस, इनका कोई नाम नहीं। यहाँ पर 2f1 ही इनकी जगह पर लिखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, यहाँ पर इनफाइनाइट मान लेते हैं, ये डिस्टेंस इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में 2 रेज इंसिडेंट कराएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे वो तो निकलती ही चली जाएगी, बट प्रिंसिपल एक्सिस वाली कहाँ से, फोकस से होकर के जाएगी। और ये दोनों यहाँ पर आपस में कट कर रहे हैं। तो अगर हम इनके इमेज की बात करें तो बेटा कहाँ बन रहा है, देखिए f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो लिखेंगे क्या, रियल तो रहेगा ही, जब तक आपका उल्टा बनता रहेगा तब तक रियल होगा। इन्वर्स ही बन रहा है, इन्वर्स, और यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, बिगर देन बनेगा। देखिए यहाँ पर रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, अभी स्मॉल ही रहेगा, बिगर नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बन कहाँ रहा है, बिटवीन f2 एंड 2f2। देखिए ना, f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है, लिख देंगे स्मॉल देन किससे, ऑब्जेक्ट से। ओके, स्मॉल ही बनेगा। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, 2f1 पर हो, एट 2f1, मिरर के जैसा है सब। जैसे जैसे हम मिरर के पड़ोस में, लेंस के पड़ोस में जाएंगे, इमेज और उतना ही दूर होता चला जाएगा। यहाँ पर ये मान लेते हैं 2f1 है और यहाँ पर क्या है, f1 है। यहाँ पर क्या है, f2 है और यहाँ पर क्या है, 2f2 है। तो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पर रखा है, 2f1 पर। 2 रेज इंसिडेंट कराएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेस तो ऐसे ही निकलती चली जाएगी और ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से।
और ये एक दूसरे को यहाँ पर मान लेते हैं कट करते हैं। और कहाँ पर कट करते हैं? फोकस पे, 2f2 पे। तो देखिए अगर हम कंडीशन की बात करें तो रियल ही बनेगा, इन्वर्टेड इन्वर्स ही बनेगा, सेम साइज ऑफ इमेज, सेम साइज ऑफ इमेज, और कुछ बचा है? सेम साइज ऑफ इमेज हो गया है, रियल है, इन्वर्टेड है। कहाँ पर बन रहा है? एट 2f2, एट 2f2। जब आपका 2f1 पर रखा होगा तो उसका इमेज 2f2 पर बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा। ठीक है। चौथे कंडीशन में बात करें, चौथी कंडीशन में बात करें जब बिटवीन 2f1 एंड f1, ओके। तो आपके लिए आप यहाँ पर क्या करिएगा, बहुत आसान भाषा में बेटा समझाया दिए दे रहे हैं, आप इसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये कितना हो जाएगा? 2f2। आपका ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर आ गया है, f1 एंड 2f1 एंड f1 के बीच में दो रेज इंसिडेंट कराएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। और ये एक दूसरे को मान लेते हैं यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम ऐसे रेज दिखा देंगे, ये और तो रियल और इन्वर्स पहले ही लिख लें। रियल तो बनेगा ही, इन्वर्स ही बनेगा, इन्वर्स बनेगा। आगे कहाँ पर बनेगा? लिख दें बिगर देन ऑब्जेक्ट, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। आगे कहाँ पर बनेगा? बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनाइट और 2f2 के बीच बने हुए। देखिए ना, देखिए ये 2f2 हो गया, उसके आगे क्या होगा? ये इन्फिनाइट रहा होगा और इसके बीच में बन रहा है। ठीक है। जो फिफ्थ कंडीशन का डायग्राम है वो क्या होगा? एट f1 पर फर्स्ट फोकस पे आ गया। देखिए अभी क्या था? 2f1 के बीच में, अब f1 पर आ गया। देखिएगा ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका क्या है? f1 है और ये क्या है? 2f1 है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, दो रेज इंसिडेंट कराई जाएंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो ऐसे निकलती चली जाएगी। और ये f2 है और यहाँ पर 2f2 कर लेते हैं। और ये एक दूसरे को कहीं पर इन्फिनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगे जाके। तो यहाँ पर क्या? रियल अब भी बनेगा, रियल इन्वर्स। ठीक है। वेरी बिगर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। कहाँ पर बनेगा? इन्फिनाइट, एट इन्फिनाइट। और जो इसकी लास्ट कंडीशन होती है अब कहाँ पर है? एट बिटवीन f1 एंड c, मतलब f1 और c के बीच में है, या हम p यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए c मान लेते हैं, क्योंकि ये p1 माना जाता है, p2 माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर c लिख देते हैं। ये f1 है और यहाँ पर ये क्या होगा? f2 होगा और इसके बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट है। दो रेज इंसिडेंट कराई जाएंगी पैरेलल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो तो ऐसे चली जाएगी। और ये फोकस से, और इनको थोड़ा हम पीछे खींच लेंगे, पीछे और पीछे। ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बनाया जाके। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है। इन्वर्स नहीं, सेम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का है वही डायरेक्शन किसका है? इमेज का है। सेम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या है? बिगर देन किससे? ऑब्जेक्ट से। वो तो बड़ा दिख ही रहा है। और भी कुछ बचा है? नहीं। ठीक है। कहाँ पर बनेगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है ना। तो ये आपके 6 कंडीशन हैं डायग्राम बनाने के। बहुत ही हमने आसान भाषा में इनको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें। हमारी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस पर्टिकुलर चल रही हैं, 10th की भी चल रही हैं और इंटर की भी, 9 to इंटर सारी क्लासेस चल रही हैं। और जिन बच्चों को अगर एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 83 038 91584। ओके, ये जो है हमारा नंबर है। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही प्यार से समझाई जाती हैं और उसका टाइम टू टाइम रिवाइज़ बाकायदा करवाया जाता है, जिससे कि बच्चों को टाइम से कोर्स ख़त्म हो पाए और उनको रिवाइज़ करने का भी मौका दे, जिससे कि वो अच्छी मार्किंग अपने क्लास जिसमें भी हो, हाई स्कूल में हो या 9th में हो, फर्स्ट ईयर में, 10th में, आराम से वो पा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।